हेल्पफुल रहे। ओके, तो हम आज की क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग क्या क्या हमारी बेसिकली वेब डिजाइनिंग का पोटेंशियल क्या है, जिस टूल पे हम सीखने लगे हैं, जैसे कि हमने वर्डप्रेस पे अपनी डिजाइनिंग सीखनी है, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वेब डिजाइनिंग में वर्डप्रेस का क्या रोल है, वर्डप्रेस का क्या पोटेंशियल है आगे मार्केट में, सीखने के बाद आप इसके थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, और ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। आप सब मुझे बताएं कि वर्डप्रेस का नाम किस किसने सुना हुआ है। ऑफ कोर्स सबने सुना होगा, हैंड रेज करें आप सब अपने। वर्डप्रेस अब तक सबने, मुझे लगता है सबने सुना होगा, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट्स है ना, दुनिया की 50% वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी हुई है। हर कोई फुल स्टैक डेवलपर नहीं होता। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है कि आपने बैचलर्स और एमफिल किया हो कंप्यूटर्स की किसी फील्ड में, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो आपने, आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, आपको थ्रू आउट सारी कोडिंग आती हो ए से लेके जी तक। कोई भी पार्टिकुलर फील्ड होती है, फॉर एग्जांपल, चले गुड, सबको पता है वर्डप्रेस का, मैंने देख लिया, अब हैंड भी रेज कर लें। गुड। तो अब आप लोगों को पता है कितनी वेल नोन चीज है, सबको नाम भी पता है इसका, तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट होगा ना, हम इसकी इंपॉर्टेंस पे ही बात करेंगे। तो मैं ये बता रही थी कि हर कोई जो होता है ना वो फुल स्टैक डेवलपर नहीं होता। आप हर बंदे को कोडिंग नहीं आती, आप सब डिफरेंट फील्ड्स के, हर किसी ने यहाँ पर कंप्यूटर्स की फील्ड नहीं की होगी। कोई इंग्लिश का स्टूडेंट होगा, अभी आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 क्लास के, 9 क्लास के, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, और हर किसी का कंप्यूटर फील्ड से ताल्लुक नहीं है। हो सकता है किसी बच्चों का हो बीच में, बट सबका नहीं होगा। तो ये एक वर्डप्रेस के थ्रू जो हम वेब डिजाइनिंग सीखेंगे वो इस तरह से सीखेंगे कि उसमें आप लोगों को कोडिंग की नो हाउ होना इतना जरूरी नहीं है। वर्डप्रेस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट वन हम जो कवर करेंगे वो टोटली ये है कि आप विदाउट नोइंग ऑफ कोडिंग, उसके बगैर आप एक अच्छी वेबसाइट जो है वो डिजाइन करने के काबिल हो जाएंगे। आप एक अच्छी वेबसाइट बना के उसको पब्लिश भी करेंगे, वो आपकी होस्टिंग के थ्रू चलेगी भी, ठीक है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कंप्यूटर फील्ड से नहीं हूँ, मुझे तो HTML नहीं आती, मुझे CSS नहीं आती। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीजें की जरूरत नहीं है, हमें हमें ये सब चीजें भी रिक्वायर्ड हैं, बट जिनको बिल्कुल नहीं आती उनको हम इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको सब कुछ सिखाना है। मैंने आपको जो थोड़ी बहुत हमें कोडिंग की है ना, इतना बता दूंगी, मैं आपको सिखा दूंगी कि आप एटलीस्ट कोड को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएं, और थोड़ी बहुत चेंजिंग्स जो होती हैं बेसिक वो आप कर सकें। हम इंशाल्लाह ये सब चीजें कवर करेंगे, बट फिलहाल पार्ट वन में मैं बेसिक सिंपल आपको वेब डिजाइनिंग सिखाऊंगी, हर स्टूडेंट के लेवल से, चाहे वो स्टूडेंट छोटा है, लाइक 8-9 क्लास का स्टूडेंट है या सीनियर है, हर स्टूडेंट हम साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट कहे कि हाई लेवल मैम पढ़ा, बच्चे कह रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही, तो ये ऐसे हम इतना इजी लेके इसको चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप सबको क्लियर होगा। तो पार्ट वन में सिंपल डिजाइनिंग है, लाइक चीजों को उठा के बस आपने सेट करना है। आपको हर थीम्स प्रोवाइडेड है, आपको प्लगइन्स प्रोवाइडेड है, बटन्स प्रोवाइडेड है, आपको हर चीज अवेलेबल है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड को भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल वगैरह करेंगे। जो भी इंस्टॉलाइजेशन प्रोसेस है या फिर साइन अप वगैरह प्रोसेस है वो मैं आपको सारा सिखाऊंगी। तो आज जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें मैं आपको अपनी जो है ना हमारी कोर्स आउटलाइन हम उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आप सबको अंदाजा हो जाए कि जो आपने अपना एक टाइम देना है इस ऑनलाइन वर्डप्रेस की क्लास को, वेब डिजाइनिंग की क्लास को, तो क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं है। हर स्टूडेंट को जाहिर है, अब आप लोग अपना टाइम निकाल के स्पेशली अपने कंप्यूटर से बैठे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास घर में लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल भी नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल पे ले रहे होंगे क्लासेस, या फिर हो सके आप लोगों में से कुछ स्कूल की लैब से भी क्लास अटेंड कर रहे हो। तो इसका फायदा भी है आप सबको होगा कि यार हम क्लास ले रहे हैं, अब टाइम दिन का निकाला है हमने, तो क्या इज इट वर्थ इट और नॉट। तो वो जानने के लिए मैं आपको अपनी कोर्स आउटलाइन दिखाती हूँ, हम इस पे बात करेंगे। आप सबको एक आइडिया हो जाएगा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। तो ये देखें, ये हमारी आप लोगों को मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट करती हूँ, वेट। यस, ओके। तो मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है। ये डॉक्यूमेंट का मैंने पेज खोला हुआ है, इज इट विजिबल? वेरी गुड।
ओके। तो देखिए, सबसे पहले आज तो हमने बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट्स पढ़नी है, वेबसाइट्स क्यों बनाते हैं वो। सर अली ने आपको फाउंडेशन क्लास में ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंस बता दी है वेबसाइट्स की कि हमें क्यों वेबसाइट बनाना ज़रूरी है। फिर हम कुछ वर्डप्रेस की हम वर्डप्रेस पे बात कर रहे हैं। फिर हम इसके अभी इम्पोर्टेंट पोटेंशियल देखते हैं कि आपको वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बनाने का फ़ायदा क्या होगा एट द एंड, इस पे बात करेंगे। और हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखना है वो हम आपको मैं दिखाती हूँ। बेसिकली मैंने क्लासेस को डेज में ये डिवाइड किया हुआ है अपने कोर्स आउटलाइन को। तो हम लोग डे 2 में अब जो है ना वो बेसिकली वर्डप्रेस का मार्केट वैल्यू ये सब हम आज ही वैसे ही कवर कर लेंगे। कल जो है हम वो होस्टिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, किन-किन लोकल सर्वर्स पे हम काम करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग थर्ड डे पे जो है ना वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि वर्डप्रेस में क्या-क्या कंटेंट्स की टाइप्स होती हैं, देन वी विल एक्सप्लोर पोस्ट किस तरह से डालते हैं वर्डप्रेस के अंदर। फिर डे 4 में हम पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस में एक वेबसाइट की पेजेस किस तरह से बनाए जाते हैं और एक वेबसाइट में मीडिया लाइब्रेरी का क्या रोल होता है, पिक्स अपलोड का सब सिस्टम ये देखेंगे। फिर डे 5 में हम एक जो है ना प्लगइन को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लगइन के नेम से कंफ्यूजन हो रही होगी कि व्हाट बेसिकली प्लगइन है क्या। तो प्लगइन को हम इस तरह से मैं आपको एलिब्रेट करती हूँ कि देखें, एक होता है थीम। थीम होता है कि एक डिजाइन, एक बना बनाया टेम्पलेट। ठीक है, एक पेज बना हुआ है, किसी भी एक टेम्पलेट आपको, जैसे कैनवा आप लोगों ने यूज किया, कैनवा में एक टेम्पलेट्स की फॉर्म में कार्ड, स्टूडेंट कार्ड आपने बनाया, आपने टेम्पलेट को चेंज किया, राइट। इसी तरह जो टेम्पलेट वर्डप्रेस वेबसाइट का होता है, गुड अबू आसिम, अगर आपको आइडिया है प्लगइन का। तो इस तरह से टेम्पलेट वर्डप्रेस का वो होता है कि हम उसमें अपने पेजेस वगैरह और ऐड करके या उसी गिवन टेम्पलेट को मोल्ड करके एक अपनी वेबसाइट को लुक देते हैं। प्लगइन होता है फीचर्स, बेसिकली एक पर्टिकुलर, हर एक प्लगइन का एक पर्टिकुलर फीचर होता है। प्लगइन मोर एक्शंस प्रोवाइड करते हैं आपके टेम्पलेट को। टेम्पलेट आपको एक कंप्लीट गुड टू गो नहीं होता। अब आप कह रहे हो मैंने अपने टेम्पलेट के ना फॉर्म, मेरा जो बिजनेस है उसमें फॉर्म्स मैंने कलेक्ट करने हैं, सर्विस कलेक्ट करने हैं, तो आप एक फॉर्म या सर्विस एक पर्टिकुलर प्लगइन होगा जो आपको इंपोर्ट करके उसमें डालना होगा। तो प्लगइन बेसिकली फीचर्स होते हैं जो आपको ऐड ऑन करने होते हैं अपनी अपनी वेबसाइट में आपके नीड्स के हिसाब से। देयर आर नंबर ऑफ प्लगइन्स, इतने सारे प्लगइन्स है कि हम इस कोर्स में हर एक एक प्लगइन को पढ़ना इज इम्पॉसिबल। बट मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट ऑफ प्लगइन्स जो हैं, जो जो मार्केटिंग सबसे इन डिमांड प्लगइन्स हैं ना, जो सबसे ज्यादा जिनका यूज हो रहा है, जैसे कि एलिमेंटर हो गया, वू कॉमर्स हो गया, गुटेनबर्ग हो गया, इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन्स हैं। इंशाल्लाह हम काफ़ी सारे प्लगइन्स एक्सप्लोर करेंगे। इतने हम एक्सप्लोर कर लेंगे प्लगइन्स कि जो बेसिक वेबसाइट जब आप डेवलप करें तो आपको आपको आसानी हो जाए। तो गुड के बारे में पढ़ेंगे डे 5 में, उसको ब्लॉक एडिटर उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे विजेट्स और साइड बार्स क्या होते हैं। देन फिर हम वर्डप्रेस के यूजर्स और उसके रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, पोस्ट रिवीजन किस तरह से करते हैं, कमेंट्स, ये सारी चीजें, मेन्यूज किस तरह से डालते हैं, थीम्स किस तरह से डालते हैं। ये बेसिकली आपकी पार्ट 1 की सारा सिलेबस है, जो पार्ट 1 में हमने पढ़ना है, जिसमें नो कोडिंग, ओनली चीजों को उठाना है, प्लेस करना है, राइटिंग करनी है, दैट्स इट। बिल्कुल बच्चों वाला काम है, हर स्टूडेंट इजीली कर सकता है मेरे साथ। डिजाइनिंग का काम है बेसिकली। उसके बाद जो है ना फर्दर डे 12 के बाद हम थोड़ा बहुत जो है ना अपना सॉरी डे 15 के बाद हम लोग देखेंगे थोड़ी बहुत। डे 18 पे ना हम लोग थोड़ी सी कोडिंग वगैरह के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना शुरू करूंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारी 24 डे का कोर्स है, 24 क्लासेस है, तो उसमें से हमारी हाफ क्लासेस पार्ट 1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। पार्ट 1 जिसमें सिंपल डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग ऑफ अ वेबसाइट, जिसमें आपको हर एक एक प्लगइन्स के बारे में, बहुत काफी प्लगइन्स के बारे में हम नॉलेज ले लेंगे, जिसमें आपको एक वेबसाइट तैयार करने आ जाएगी। एक नहीं, बहुत सारी। आपको मैं 2-4 वेबसाइट्स प्रोजेक्ट्स हम शॉप की वेबसाइट बनाएंगे, हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, हम हो सकता है हम एलएमएस भी बना लें, कोई जैसा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे व्यू का अपना एक स्टूडेंट पोर्टल होता है। लेकिन उसके बाद फिर हम हाफ कोर्स के बाद थोड़ा सा हाई लेवल पे मूव कर देंगे, जिसमें हम थोड़ी बहुत कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। कोडिंग में हमारे पास HTML आ जाती है, पहले हम बेसिक ऑफ HTML पढ़ेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह इतना इजी करके पढ़ाऊंगी कि जिन बच्चों को जरा सी भी कोडिंग के बारे में नो हाउ नहीं है, वो इंशाल्लाह सीखेंगे। इट्स जस्ट कि आप लोग कितने फोकस्ड हैं इस कोर्स को लेके।
फिर HTML के बाद हम थोड़ा CSS को भी देखेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट को भी हम देखेंगे, ओके। और फिर आप लोगों के लेवल के हिसाब से मैं देखूंगी, अगर आप लोगों ने ये तीनों चीजें सही से लर्न कर ली हैं तो फिर हो सकता है कि हम डेटाबेसेस और jQuery वगैरह पे भी मूव कर जाएं, बट ये आप लोगों के लेवल पे डिपेंड करता है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। चीजों को टफ नहीं करना, क्योंकि मैंने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, मैंने आपको उतना बताना है जितना जरूरत है। क्योंकि आप लोग अब ये तो नहीं होना कि आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के अंदर BS किया हो तो मैं कहूँ कि चलो अब आप लोगों ने हाई लेवल पे जाना है। तो ये आप लोगों के हिसाब से होगा कि स्टूडेंट्स मेरे कितना गेट करते हैं चीज़ों को, और उस हिसाब से फिर हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस हम, चलो हमने देखा कि हमारा पूरा कोर्स है वर्डप्रेस का, अब हम सीख रहे हैं तो अब हमें बेनिफिट क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपने सीख लिया, चले वेबसाइट बनाना सीख लिया। अब क्वेश्चन है कि अपनी एक वेबसाइट बना के बैठ जाऊंगा तो मैं बस बैठ जाऊंगा ऐसे, चलो मैंने वेबसाइट बना लिया, मैं आइडल बैठा हुआ हूँ, अब मेरे पास क्या काम है। हम बेसिकली लोगों को वेबसाइट बना के देंगे। यस, अब हमें वेबसाइट का काम कौन देगा, क्यों देगा। अगर आपको अपना स्किल आता होगा ना, आपने क्लासेस में सीखा होगा मेरे साथ, तो ऑफ कोर्स आपको लोग काम भी देंगे। क्यों नहीं काम देंगे, मैं बताया है कि दुनिया की 50% वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस पे ही बन रही हैं। कोई बंदा जिसने वर्डप्रेस नहीं खोला ना, उसके पास ना टाइम नहीं है कि वो सीखे फिर बनाए बैठ के अपनी वेबसाइट। वो डेवलपर्स ही ढूंढ रहे होते हैं, और वर्डप्रेस डेवलपर्स बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। आप एक एक चलो फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में कैंट में एक लोकल किसी ने शॉप खोली है और वो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है। अब वो बंदा अनपढ़ सा बंदा है, चलो FA पास है, ठीक है। बट अब उसको पता है, किसी ने बता दिया कि भाई वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट से तुम्हारा काम डबल हो जाएगा। लोगों ने तुम्हारे बारे में रिसर्च करनी होगी, तुम्हारी वेबसाइट से तुम्हारे बारे में देख सकेंगे वो। उसको किसी ने बता दिया भाई वर्डप्रेस होता है, उस पर वेबसाइट बनती है, तुम ना बनवा लो किसी से। तो वो अब ये फ्रीलांसिंग साइट्स तो नहीं खोलेगा, डॉलर्स में बात नहीं करेगा, उसको क्या पता भाई मैंने फाइवर खोलना है, वो नहीं इतना पढ़ा लिखा। तो हम लोग शुरू में ना काम लेने के लिए क्या करेंगे, हम अपने फाइवर इन प्लेटफॉर्म्स पे तो अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे, बट हम देखेंगे। अच्छा, वेबसाइट डेवलपर्स ना, मैंने देखे गुजरांवाले में इतना इस तरह से काम हो रहा होता है कि कोई नई शॉप बनती है ना इस लेवल की, तो डेवलपर्स ना खुद पहुंचे होते हैं शॉप पे, स्पेशली लड़के, जाके बताते हैं सर अच्छा आपका काम तो बड़ा अच्छा है, आपको पता है कि अगर आप वेबसाइट बना लेंगे तो आपका काम डबल हो जाएगा। थोड़ी लाइक हमारे एक टीचर थे, वो ये काम करते थे, वो पार्ट टाइम में टीचिंग तो करते ही थे, बट वो ना सेकंड टाइम ये काम भी कर रहे होते थे कि वो कहते हैं मैं खुद जाता हूँ, जो कोई नया मैरिज हॉल खुलता है, कोई नया क्लिनिक खुलता है, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। मैं जाके लंबी लंबी कहानियां सुनाता हूँ उनको, सर जी मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा, गूगल के टॉप पे आपकी वेबसाइट आएगी, ऐसे ऐसे। सर पैसे पकड़ते थे उनसे, और बस उनको एक सस्ती वर्डप्रेस पे डिजाइनिंग करके चीजें पुट करके वेबसाइट बना के, ये लीजिए आपकी वेबसाइट, पैसे जेब में। और अगले बंदे, अब उसको उसको नहीं नॉलेज इतनी वेबसाइट की, हमने उसको वेबसाइट बना दी, अब आगे उसका काम है आपका एक आपकी आपकी इनकम हो गई। फिर हम फाइवर पे भी काम करेंगे। बेसिकली शुरू में हमने लर्निंग करनी है, हम इतने बड़े बड़े है ना ऑर्डर्स नहीं उठा सकते, हमें इतना डिटेल में हमें वर्डप्रेस प्रैक्टिस के बगैर आएगी ही नहीं। तो फिलहाल हम लोकल मार्केट से अपना काम शुरू करेंगे, लोकल शॉप से जाके बिजनेस लेंगे, या फेसबुक पे भी बहुत लोग अपनी छोटी छोटी वेबसाइट बनाने आए होते हैं। और इस तरह से अब हम देखते हैं कि फ्रीलांसिंग की, चलो फाइवर हम खोलते हैं, अगर हम फाइवर पे हम सर्च करते हैं कि कितना काम है वर्डप्रेस का, हम सर्च करते हैं, लेट्स सी। ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सबको। जी तलहा, अगर तलहा आपको किस लेवल तक आती है, आपने कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, कोई कोर्स लिया हुआ है पहले। हमारी ना क्लासेस लाइक 24 क्लासेस है फॉर एग्जांपल टोटल, तो इसमें हम जितना ज्यादा कवर कर सके हम वो करेंगे इंशाल्लाह। चलें, तो अच्छी बात है। ओके, आई चेक दिस। ओके गुड। चलें, अब हम अपना फाइवर ग्रुप ओपन करें तो लेट्स सी, फाइंड द राइट फ्रीलांस सर्विस राइट अवे। अब हम सर्विसेज देखते हैं, तो हम यहाँ पर वेब डिजाइन को खोलते हैं, वर्ड अच्छा हम यहाँ देखिए पॉपुलर में यहाँ वर्डप्रेस सेकंड पे शो हो रहा है, बहरहाल हमने वेब डिजाइनिंग खोल लिया। चलें यहाँ वर्डप्रेस लिखते हैं, वर्डप्रेस।
ठीक है, अब ये देखें। ये जो शुरू में आपको हमें गिग्स शो हो रही हैं, हसन अख्तर, राइट, मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, हसन नाम से पता चल रहा है, लेवल 2 सेलर है, और अभी तक इन्होंने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं? 172 ऑर्डर्स इस एक बंदे ने कंप्लीट किए हुए हैं। इसके साथ यहाँ नूर है कोई, इन्होंने 248 ऑर्डर्स अभी कंप्लीट किए हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड, 8 ऑर्डर्स। सेम है माइक ने 211। अच्छा ये क्या कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि इसको क्या आता है? आई विल, लेट्स चेक हिज गिग। गिग के बारे में सबको पता है ना? आपको कोई भी सर्विस आती है तो आप गिग के थ्रू अपना रिप्रेजेंट, अपने आप को फाइवर पे रिप्रेजेंट करते हो कि दिस इज माय गिग। तो मैं, जो वर्डप्रेस का काम आता है, उसने वर्डप्रेस एक्सपर्ट की अपनी गिग बना ली और उसमें अपना उसने थोड़ा बहुत काम डाला होगा, जो उसने किया थोड़ा बहुत बेसिक वेबसाइट, कोई ऐड लिंक वगैरह ऐड कर दिए होंगे, कोई उसने इंटरफेसेस की कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐड कर दिए होंगे, हम देखते हैं उसकी गिग चेक करते हैं। अच्छा वो क्या कह रहा है कि मैं फुल वेबसाइट क्रिएशन, पूरी वेबसाइट बना लेता हूँ, मैं स्पीड को भी ऑप्टिमाइजेशन करके देता हूँ और मैं एसईओ भी करता हूँ। ठीक है, तो उसने वेबसाइट के साथ दो चीजें और भी बता दी हैं कि मैं जो है वो आपकी वेबसाइट की स्पीडिंग का काम भी करता हूँ, ये भी एक पूरा काम होता है, एक वेबसाइट को फास्ट मोड पे करना, इसके लिए पूरी ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है। फिर उसने कहा कि मैं एसईओ भी कर देता हूँ। एसईओ होता है कि गूगल पे आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके आना, कीवर्ड्स वगैरह इस तरह के लगाना। अच्छा आप ये देखिए, ये ऑनलाइन भी है हसन अख्तर, इस ऑनलाइन। अब देखो एक बंदा हर टाइम गिग पे अपनी फाइवर के ऊपर ऑनलाइन है, तो उसे ऑर्डर तो उस हिसाब से मिलेंगे ना। अच्छा ये क्या कह रहे हैं? एज एन एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर आई possesses exceptional skills in creating and customizing WordPress websites। और वो कह रहा है कि माय रेंज ऑफ वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन डेवलपमेंट सर्विसेज इंक्लूड, अभी क्या क्या वर्डप्रेस में देता है अब देख लेते हैं। कह रहा है कि मैं कस्टम पेज डिजाइन एंड डेवलपमेंट करता हूँ। अच्छा एक थीम ने अपना पेजेस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल एक थीम है, उसके अंदर बिल्ट इन पेजेस बने हुए हैं, उसने कहा है कि नहीं, मैं बिल्ट इन पेजेस को अब आपके हिसाब से आपके मुताबिक कस्टम करता हूँ, चेंज करता हूँ उसका डिजाइन को, और को कुछ चीज ऐड वगैरह करूँ, डेवलपमेंट भी उसके हिसाब से करता हूँ। फिर वो कह रहा है कि मैं थीम, अच्छा उसने फजूल बातें लिखी हुई है, मतलब प्लग इन थीम इंस्टॉलेशन एंड कस्टमाइजेशन। चलो थीम इंस्टॉलाइजेशन कोई वो तो इजी बात है, लेकिन उसने कहा है कि मैं थीम्स को चेंज भी कर लेता हूँ। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि हम थीम को थोड़ा बहुत चेंज किस तरह से कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है मैं प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेता हूँ और इंस्टॉलेशन भी कर लेता हूँ। उसने देखा ना इंस्टॉलेशन वाली बातें लिखी है, ये कोई बात है, ये कोई सर्विस नहीं है प्रोवाइड करने के लिए, बट उसने अपनी कहानी जरा बड़ी सी करने के लिए लिख दी है इंस्टॉलेशन, हालांकि सिर्फ एक बटन क्लिक की बेसिस पे होता है। अच्छा उसने अब एक और बात लिखी है कि उसको वू कॉमर्स की नो हाउ है बहुत। वू कॉमर्स क्या है, हम उस पर भी बात करते हैं स्टूडेंट्स। वू कॉमर्स, अच्छा वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। वर्डप्रेस में एक पर्टिकुलर थीम है वू कॉमर्स का। वू कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स की जो साइट्स होती है ना जहाँ आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, उसको वर्डप्रेस में वू कॉमर्स उसके थीम को कहा जाता है। वू कॉमर्स एक प्लगइन है, ठीक है, जिसमें आपका पूरा ऑनलाइन सेलिंग की तरफ सारा उसमें है। अब एक अगर मैंने यहाँ पर, अब देखिए मैंने यहाँ पर वर्डप्रेस की सर्विस लिखी थी, ये देखें हमने यहाँ वर्डप्रेस लिखा था ना, तो हमारे पास कितने सारे, अच्छा ये तो हमारे पास गिग्स आ गई है ना। अगर हम यहाँ सर्विसेज, वेट, अब ये खाली पूरे ओवरऑल वर्डप्रेस की बात हो रही है और कितने लोगों ने कितने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, कितने कितने, ये देखिए, हम देखने बैठे सी है, अनलिमिटेड है, ये देखें कितने पेजेस तक जा रही है बात, नॉट गोइंग टू एंड, ये देखें। तो 11 पेजेस तक गिग्स बनी हुई है, और हर गिग के अंदर किसी भी गिग में मैं कह रही हूँ 30 से कम ऑर्डर्स ऐसे हैं नहीं कि किसी ने 30 से कम काम किया हो। 30 ऑर्डर्स तो मिनिमम किए हुए हैं, इसने कम किए हुए हैं, अरीन ने 19, बट इसको भी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो अब अगर हम वर्डप्रेस का एक पर्टिकुलर थीम सर्च करें, अगर वो कॉमर्स, इसको देखते हैं हम कितना काम है इसके ऊपर, ये देखें। अब खाली वो कॉमर्स के ऊपर बात हो रही है। आई विल क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग वो कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर।
I will do online store WooCommerce. I will fix WooCommerce के issues. I will redesign, customize WooCommerce shop product cart checkout. I will upload, add or list products to your WooCommerce Shopify और okay, इसने Shopify को भी बीच में कर लिया। ये देखिए ये सारे WooCommerce के सर्विसेज दे रहे हैं, इतने सारे लोग वर्डप्रेस के खाली एक प्लगइन को लेके इसके ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, तो सोचें कि इस तरह से तो कितने सारे प्लगइन है, तो कितना काम होगा। काम इस चीज के ऊपर इतना है ना कि अगर आपको एक दफा वर्डप्रेस आ गया ना, इस चीज में आपने स्किल डेवलप कर लिया ना, मैं कहती हूँ आप ये नहीं कहते थे कि आप भूखे मरे, आपको काम खत्म नहीं होगा। एक दफा मार्केट में पता चल गया ना कि इस बंदे को जो है ना वर्डप्रेस की नो हाउ है, ये बंदा काम कर देता है, यकीन करें लोग खुद आपके पास आएंगे, खुद आपको रीच आउट करेंगे। बस मार्केट में आपने एक दफा बताना है जाके कि मुझे अपना काम आता है। काम हम सीखेंगे, प्रैक्टिस आपने साथ साथ करनी है और फिर देखिएगा। जी तलहा क्या लिंक भेजा आपने? मैम ये मेरे फाइवर की गिग। चलिए हम तलहा की गिग चेक करते हैं। तलहा आपने कब बनाई थी गिग? अच्छा तलहा आपने एक ऑर्डर कंप्लीट किया है? हाउ वाज इट, व्हाट वाज द ऑर्डर? ओके तलहा कह रहे हैं कि आई विल मेक अ मोबाइल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन और बिजनेस वेबसाइट। गुड। वेलकम टू माय वर्डप्रेस वेबसाइट सर्विसेज। Are you looking for a professional, eye-catching, elegant, dynamic and responsive WordPress? ओके क्या तलहा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 100% responsive layout for all mobile devices. ओके customizing the theme with your own content and images. Well done. Necessary plugin installation, website design, landing pages, WooCommerce functionality, payment gateway setup. तलहा ये आप सब चीजें कर भी लेते हैं या बस लिखी हुई हैं? अगर तो कर लेते हैं तो मैं आई एम इम्प्रेस्ड। फिर तो आपको बेसिक क्लासेस में तो आप बोर होते रहेंगे, क्योंकि हम तो बहुत बेसिक से सबको लेके चलेंगे ना। ऑर्डर नहीं आ रहे। बस आप अपने अकाउंट पे ना तलहा ऑनलाइन ड्रा करें और आपके जो कीवर्ड्स आपने वहाँ चूज किए हुए हैं वो अपडेट करते रहा करें न्यू मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, तो आ जाएगा ऑर्डर। ये बड़ा मसला होता है ना स्टार्ट में एकदम अपनी गिग को बिल्ड आउट करना, यहीं पे बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट्स वो जो है अपनी मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। गुड। अच्छा है ना, अगर आपको ऑर्डर्स नहीं आए तो आप तब तक कोई जॉब पकड़ लें, आपको अपना काम तो आता है ना। जॉब पकड़ने से क्या होगा कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको और टेक्निकल चीजें आ जाएंगी, आप और चीजें लर्न कर लेंगे, फिर आप और बड़े बड़े दावे भी कर सकते हो। चलें गुड, अच्छी बात है, आप मोटिवेटेड हैं अभी भी। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने कितने इंटरेस्टेड हैं, या जबरदस्ती तो नहीं किसी ने इस कोर्स में भेज दिया आप लोगों को? जाओ जाके वेबसाइट सीखो। अपने शौक से कौन कौन आया वो बताएं मुझे। ओके ओके गुड वेरी गुड। चलें अल्लाह करे कि आप लोगों का जो जो इतने शौक से आया है, आप लोगों का सबका इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप रहे, हमारी हर क्लास बहुत इंटरेक्टफुल हो। मैं चाहती हूँ कि मैं जब पढ़ाऊँ तो सब क्वेश्चंस करें मुझसे विदाउट हेजिटेशन, ताकि एक बच्चा सवाल करता है ना तो फिर उसका जब मैं रिप्लाई करूंगी, जब मैं उसको एलेबोरेट करूंगी तो बाकी सबकी भी लर्निंग होगी उससे। अच्छा इसके लिए आपको पता है ना कि आप लोगों को लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर। मोबाइल पे वर्डप्रेस की वेबसाइट आप नहीं बना सकते, तो अगर आप लोगों के घर पे नहीं है किसी के पास तो फिर ऑफ कोर्स वो स्कूल का यूज करेगा फैसिलिटीज। आप एपीएस जाके लैब यूज कर सकते हैं।
कोई बात नहीं अली हसन, आपको इसका नॉलेज हो जाएगा। अभी तक आपको आज की क्लास से ये तो आइडिया हो गया होगा कि इसका बेनिफिट बहुत है। मतलब ये खुद एक बहुत बड़ी वास्ट चीज है। ठीक है, अगर देखें अब वेबसाइट्स जो होती है ना, अब हम मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर मैं वेबसाइट बनाने जाऊँ, तो आजकल मार्केट में अगर एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए एक टोटल जो डेवलपर है जिसने कंप्यूटर के अंदर डिग्री की हुई है, वो जो वेबसाइट बनाता है ना, तो आजकल जो मोस्ट नो लैंग्वेजेस है उसमें रिएक्ट आ जाती है, रिएक्ट जेएस एंड रिएक्ट नेटिव। फिर फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए बहुत नो हाउ। फिर नोड जेएस, इस तरह से काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ए टू ज़ेड स्क्रैच से वेबसाइट डेवलप करते हो। वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कोडिंग लिखना। अगर आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है वो सब्जेक्ट कंप्यूटर का, तो आप लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते ना। तो वर्डप्रेस में यह है कि एक डैशबोर्ड है जिसको हम इंशाल्लाह परसों अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉरी एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको डैशबोर्ड को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसमें हम हर अपनी बेसिक बेसिक इसमें क्या होगा कि लाइक पेजेस भी आपको शो हो रहे हैं। आपने सिंपल जैसे अच्छा गूगल साइट सबने गूगल साइट पे अपना काम किया हुआ, जैसे अर्ली ने आप लोगों को टास्क दिए थे गूगल साइट के ऊपर। वो 5% है वर्डप्रेस, वो 5% भी नहीं है। तो क्या वो मुश्किल था गूगल साइट? उसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हुए थे आपके सामने, पेजेस कहाँ से बनाना है, अम, और टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से ऐड करना है, इमेज कहाँ से ऐड करनी है। इजी था ना वो। तो वर्डप्रेस भी इतना ही इजी है, थोड़ा सा ज्यादा है, लाइक उसमें ज्यादा फीचर्स हैं। प्लगइन टेम्पलेट्स जब हम यूज करेंगे तो हो थोड़ी सी चीजें टेक्निकल हो जाएंगी, बट इंशाल्लाह मैं इतनी आसानी इतनी इजी वे में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। पर शर्त यह है कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलना है। मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट, साथ साथ मूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना, मैं जो काम करवा रही हूँ ना, देखने से आपकी क्लास समझे वेस्ट है अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मेरी क्लास सुने, साथ लैपटॉप सिस्टम आपके ऑन होने चाहिए, और साथ साथ आपने अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, ये लाजमी है। मैं पेज बना रही हूँ, आप अपना पेज क्रिएट कर रहे हैं। मैं पोस्ट डाल रही हूँ, आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर रहे हो। मैं इमेज डाल रही हूँ, आप अपनी कोई इमेज ऐड कर रहे हो। मैं एक थीम इंस्टॉल करवा रही हूँ, क्योंकि बीच में बहुत सारे एरर्स आते हैं वर्डप्रेस में। जब आप लोकल सर्वर पे रैम्प वगैरह पे काम करते हैं तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, कोई ना कोई स्टूडेंट्स को मसले होते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ साथ काम करें, ताकि कोई भी इशू है मुझसे पूछे, मैं आपके इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करवाऊँ। मैं इससे पहले भी काफ़ी बैचेस के साथ आप लोगों के एपीएस का नहीं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती रही हूँ। मैंने उनको वर्डप्रेस पढ़ाई है, हमने वूकॉमर्स को कवर किया था, काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे साथ लर्न किया, और उनमें से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम भी कर रहे हैं प्रैक्टिकल। इट्स जस्ट कि मोटिवेशन चाहिए आपकी। मैं नहीं कह रही कि उनको फाइवर पे हो सकता है, फाइवर पे भी अब हो, बट उसी वक्त ही उन्होंने एक दो बच्चों को फेसबुक से किसी को काम मिल गया था, किसी ने इंडीड टूल से ढूंढ लिया था, एज अ इंटर्न उसने वर्डप्रेस को ज्वाइन किया था। और एज अ इंटर्न भी वो आपको तभी रखते हैं, इंटर्नशिप पे भी तभी रखा जाता है जब आपको कुछ नो हो। एक बिल्कुल ही ब्लैक बंदे को जिसने वर्डप्रेस का नाम ही पहली दफा सुना है, उसको कोई इंटर्नशिप पे नहीं रखता। तो मैंने इतना कवर करवा दिया था कि वो बच्चा, उससे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस हुए एज अ इंटर्न, उसने सारे जवाब दिए। तो उन्होंने उसको, इस्लामाबाद की कंपनी थी, उन्होंने कहा आज यहाँ पे एज इंटर्नशिप। शुरू में उन्होंने कहा कि आपको लाइक 20,000 रुपीज पे मिलेगी फर्स्ट 3 मंथ्स, जो कि प्रोबेबिशन पीरियड होगा। हम उसमें आपको चेक करेंगे कि आपको बेसिक्स आते भी हैं कि नहीं आते। हमने हर चीज कवर की थी कोर्स में। तो उनका अच्छा गया माशाल्लाह, और अब उनको 20 से पहले उनकी 40 हुई, और अब वो 60 तक अर्न कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउस में। तो जरूरी नहीं है कि आप, मैं कहती हूँ फ्रीलांसिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हमने हमारा बेसिकली एम यही होना चाहिए कि हम फ्रीलांसिंग करें। हम यही फाइवर वगैरह, अपवर्क वगैरह के थ्रू बिजनेस पकड़े, अपना काम पकड़े, हम किसी कंपनी के अंडर ना काम करें। बट बिल वक्त जब तक आप लोगों को वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, हम लोग जॉब भी तो कर सकते हैं ना। और जॉब तभी पॉसिबल है जब आपको कोई स्किल आता हो। तो अब आपको वर्डप्रेस आता होगा तो अब आप प्राउडली कह सकते हो कि मुझे वर्डप्रेस आता है, मैं इसमें काम कर सकता हूँ। फिर आप उस हिसाब से अपनी सीवी अपडेट करोगी, सीवी जो आपने अभी बनाई है करंटली, जिसमें आपने स्किल्स में कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि आपके पास अभी कोई स्किल था ही नहीं। बट जब आप लोग वर्डप्रेस सीख लोगे तो अपनी सीवी में लिखोगे मैंने वर्डप्रेस का कोर्स किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कोर्स के बाद जो बच्चे अच्छे जा रहे होंगे, जिन पूरा क्लासेस में एंड तक आएंगे, उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट पूरा मेंशन होगा कि इस वर्डप्रेस, इसका इसमें वर्डप्रेस में इसको एक्सपीरियंस है।
तो फिर जब आप अपनी सीवी में, अपनी रिज्यूम में वो सर्टिफिकेट ऐड करेंगे तो उससे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में। जब आप इंडीड या फिर आप लिंक्डइन पे अपनी सीवी जॉब के लिए अप्लाई करोगे वर्डप्रेस के थ्रू, वर्डप्रेस के लिए सॉरी, तो जब आपकी सीवी इतने लोगों में खोली जाएगी तो जब वो आपका सर्टिफिकेट देखेंगे तो ऑफ कोर्स चूज तो करेंगे, फिर वो आपको इंपॉर्टेंस दे के बाकी लोगों में से आपको एक कुछ इंपॉर्टेंस मिलेगी कि भाई सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं ना बन जाता फेक। तो फिर उनको होगा कि भाई इसने तो पढ़ा हुआ है, तो इंटर्नशिप के लिए बेस्ट है। और इंटर्नशिप से ऊपर लेवल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने पूरा कोर्स किया हुआ, हमें इंटर्नशिप एज इंटर्नशिप लेने की जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप तो बहुत है कि आप एक मार्केट में जाओ और कहो मुझे सिखाओ, लेकिन हम तो यहाँ पे ऑलरेडी सीख रहे हैं, हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह।